ऐसा लगता है कि नासा और चीन दोनों ही मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की योजना बना रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2033 तक पहला मानवयुक्त मिशन लॉन्च करने की अस्थायी योजना बनाई है, ठीक उसी समय जब मंगल और पृथ्वी टैग का खेल खेल रहे होंगे। और बस इतना ही नहीं, अन्य मिशन 2035, 2037 और उसके बाद हो सकते हैं। अंतिम लक्ष्य भविष्य के अन्वेषण और अनुसंधान के लिए मंगल पर एक आवास बनाना है। तो वे ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? चलिए अब पता लगाते हैं। मंगल ग्रह की यात्रा करना रॉकेट पर चढ़ने जितना आसान नहीं है। हमारे ग्रहों के बीच की दूरी समय के साथ बहुत बदल सकती है, जो लगभग 35 मिलियन मील से लेकर 250 मिलियन मील तक हो सकती है। और हमारी बेहतरीन तकनीक के साथ भी लाल ग्रह तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। इसलिए मंगल की एक चक्करदार यात्रा का मतलब हो सकता है कि पृथ्वी से 3 साल दूर रहना, अतिरिक्त विकिरण से निपटना और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में इधर उधर तैरना। बोडास की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में कुछ रोमांचक खबरें हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के लिए एक न्यूनतम वास्तुकला मिशन को डिजाइन करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि 2033 वर्ष इसे पूरा करने के लिए एकदम सही वर्ष है। तो यहां हर 15 साल में चट्टानी ग्रह शुक्र, मंगल और पृथ्वी एक ब्रह्मांडीय मधुर स्थान बनाने के लिए बिल्कुल सही संरेखित होते हैं। मिशन इस दुर्लभ संरेखण का सबसे अधिक लाभ उठाएगा और शुक्र का उपयोग करके एक महाकाव्य गुरुत्वाकर्षण सहायक पैंतरेबाजी करेगा। यह एक ग्रहीय गुलेल से बढ़ावा पाने जैसा है। इससे हमारे अंतरिक्ष यान की गति बढ़ेगी और हमें खुद प्रणोदन बनाने की आवश्यकता कम होगी। रिपोर्ट में अंतरिक्ष यान के इंजन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने और मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग करके चीजें बनाने जैसे कुछ बहुत अच्छे विचारों के बारे में भी बात की गई है। ये तकनीकें अंतरिक्ष यात्रा को तेज बना सकती हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से बचा सकती हैं और अंतरिक्ष में रहना आसान बना सकती हैं। वे हमें मंगल ग्रह पर ही संसाधन और ईंधन बनाने की अनुमति भी दे सकते हैं। तो इस तरह से योजना आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम मंगल ग्रह की ओर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेंगे। यह उच्च कक्षा में लगभग 30 दिन बिताकर मूल्यवान डेटा की खोज और संग्रह करेगा। फिर यह पृथ्वी पर वापस जाएगा, शुक्र ग्रह के पास भी एक छोटी यात्रा के लिए जाएगा। तो यह पूरा रोमांच लगभग 570 दिन तक चलेगा, जो कि सिर्फ एक 6 साल है। और एक छोटा रोमांच का मतलब है विकिरण के कम संपर्क में आना। अब ध्यान रखें, यह मिशन मंगल की सतह पर उतरने के बजाय उसकी परिक्रमा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भविष्य के लैंडिंग मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला एक कदम मात्र है। ठीक वैसे ही जैसे अपोलो 8 मिशन ने अपोलो 11 की ऐतिहासिक लैंडिंग से पहले चंद्रमा की परिक्रमा की थी। 2033 तक मंगल पर उतरना शायद धन की कमी के कारण थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन कौन जानता है, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो यह एक वास्तविकता बन सकता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इन सब के लिए किसी नई तकनीक या वाहन की जरूरत नहीं है। हम उन मौजूदा वाहनों का उपयोग करेंगे जो पहले से ही उत्पादन में हैं या आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। अब आइए हमारे मंगल मिशन वाहन को तोड़ते हैं, जो कई भागों की एक बड़ी पहेली है। और अंदाजा लगाइए क्या, इसे 2017 में अंतरिक्ष उत्साही लोगों के एक समुदाय द्वारा एक साथ रखा गया था। यह सही है, यह वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार नहीं बनाया गया था, लेकिन अब यह सिर्फ एक शानदार विचार नहीं रह गया है। इनमें से ज्यादातर चीजें पहले से ही नासा द्वारा बनाई या योजनाबद्ध की जा रही है और वास्तविकता बन रही है। तो चलिए इस अवधारणा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओरियन अंतरिक्ष यान है। यह वह अंतरिक्ष यान है जो चालक दल को पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में ले जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से घर वापस लाएगा। यह एक सुपर फैंसी स्पेस टैक्सी की तरह है और यह अब तक की सबसे शक्तिशाली टैक्सी हो सकती है। यह 3 शक्तिशाली प्रणोदन चरणों के साथ संयुक्त है और हम एक विशेष ईंधन का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसे फिल्मों की तरह अत्यधिक ठंडा होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पृथ्वी प्रस्थान चरण है। यह मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें एक शक्तिशाली जोर लगाने में मदद करता है, जो हमें मंगल ग्रह की ओर ले जाता है। फिर हमारे पास मंगल पारगमन आवास है। यह वह जगह है जहां चालक दल मंगल की यात्रा के दौरान रहेगा और घूमेगा, एक आरामदायक अंतरिक्ष घर की तरह जिसमें उन्हें आराम से रहने के लिए सभी आवश्यक चीजें होंगी। और अंत में मंगल की कक्षा में प्रवेश चरण। जब हम मंगल पर पहुंचेंगे तो यह अद्भुत चीज हमें धीमा करने और आसानी से इसकी कक्षा में प्रवेश करने में मदद करेगी। यह हमारा पैंतरेबाजी विशेषज्ञ है। यहां तक कि मंगल पारगमन आवास भी विकसित किया जा रहा है और कुछ वर्षों में इसका परीक्षण भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम 2033 तक
अपने अद्भुत मंगल मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में, यह सब हमारे पास जो है उसके साथ काम करने और इसे पूरा करने के बारे में है। अब योजनाओं के बारे में बात करते हैं। समय रेखा 2028 के मध्य में कार्रवाई शुरू होती है। सबसे पहले हमें कुछ परीक्षण उड़ानें करने की जरूरत है। हम समय से पहले 2 चरण भेजेंगे ताकि हम सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ सकें। ये चरण 2 अंतरिक्ष यान की तरह एक दूसरे से जुड़ेंगे और सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। वे लाल ग्रह की परिक्रमा करेंगे और फिर शक्तिशाली रॉकेट और 13 वाणिज्यिक प्रक्षेपणों का उपयोग करके वह सब करने के लिए घर लौटेंगे। यह एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष पार्टी होने जा रही है। 2032 के अंत में इन सब के बाद हमने पूरी तरह से इकट्ठे मंगल मिशन वाहन को उच्च पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया। अब तक यह एक खाली यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह अंतिम जांच के लिए तैयार हो जाएगा। मार्च 2033 हमारे बहादुर चालक दल और उनके ओरियन अंतरिक्ष यान के लिए पार्टी में शामिल होने का समय। हम उन्हें लॉन्च करते हैं और वे पृथ्वी की कक्षा में मंगल मिशन वाहन के साथ डॉक करते हैं। वे सुनिश्चित करेंगे कि मंगल पर जाने से पहले सब कुछ ठीक हो। लचीलापन महत्वपूर्ण है ताकि हम जरूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं को समायोजित कर सकें। अप्रैल 2033 हर कोई रोमांच के लिए तैयार है। हम एक शक्तिशाली बर्न करते हैं, जैसे कि एक बड़ा धक्का जो हमें मंगल ग्रह की ओर ले जाता है। चालक दल लगभग 200 दिनों तक यात्रा करेगा। नवंबर 2033 अंत में चालक दल लाल ग्रह पर पहुंचता है। एक बार जब वे मंगल की कक्षा में पहुंच जाते हैं तो वे लगभग 30 दिन खोजबीन और शानदार अंतरिक्ष गतिविधियों में बिताएंगे। मंगल हमारा खेल का मैदान होगा। जब घर लौटने का समय आएगा तो वे उस चरण को अलविदा कहेंगे जिसने उन्हें मंगल की कक्षा में पहुंचने में मदद की। फिर उनका यान हमारे द्वारा भेजे गए 2 चरणों से मिल जाएगा। इन अंतरिक्ष मित्रों को याद करें और उसके बाद चालक दल को पृथ्वी पर वापस आने में लगभग 340 दिन लगेंगे। यहीं पर हम उपकरण और चालक दल को सही तापमान पर रखने के लिए सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करेंगे। हमारे पास एक सनशेड होगा जो हमें सूर्य की गर्मी से बचाएगा, क्योंकि हम अंत में उसके बहुत करीब होंगे। ओरियन पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा और पानी में उतरेगा। क्या वीरतापूर्ण अंत है! और यह तो बस शुरुआत होगी। हमारी शानदार टीम के पास सबसे साहसी लोगों के लिए एक और योजना है। इसे कंजंक्शन क्लास लॉन्ग स्टे मिशन कहा जाता है। यह अप्रैल 2033 में लॉन्च होगा और 950 दिनों तक चलेगा। यह 2.5 साल से भी ज्यादा है। मंगल की कक्षा में 550 दिन बिताने के कारण इसे पृथ्वी से कम लॉन्च की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग चुनौतियां हैं, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में ज्यादा समय बिताना और बढ़े हुए विकिरण से निपटना। इसलिए हमें इस काम के लिए कुछ वास्तविक अंतरिक्ष नायकों की आवश्यकता होगी। लेकिन निश्चित रूप से इससे पहले कि हम यह सब कर सकें, हमें कुछ बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। विशेषज्ञों ने नासा के मंगल कार्यक्रम की यात्रा को करीब से देखा और पाया कि इस योजना में कुछ गंभीर बदलावों की आवश्यकता है। कुछ उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जैसे लंबे मिशनों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली, प्रणोदन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना, मंगल पर ऑक्सीजन बनाना इत्यादि। वे समय सीमा, फंडिंग और कई अन्य चीजों के बारे में भी चिंतित हैं। इसलिए उनके अनुसार 2033 की समय सीमा पर टिके रहना असंभव हो सकता है। मौजूदा योजनाओं और बजट के साथ 2035 का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण जोखिम और संभावित देरी को वहन करता है। लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण कभी आसान नहीं रहा है ना? यथार्थवादी दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। सबसे अधिक संभावना है कि लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने का विचार 2040 से पहले साकार हो जाएगा। नासा इसे संभव बनाने के लिए योजना को विस्तार से पूरा करने पर काम कर रहा है। इसलिए भले ही इसे हकीकत बनाने से पहले हमें अभी भी कुछ मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने का सपना रोमांचक है। यह चुनौतियों, खोजों और मानवीय अन्वेषण की भावना से भरा एक रोमांचकारी रोमांच है। तो चलिए ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि हम किस चीज से बने हैं, और वह ज्यादातर कार्बन होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।